रुक जाओ। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं रोक सकता। तुमने जो कुकर्म करना थे अजब सिंह कर लिए। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैंने कहा था ना अजब सिंह, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है पहले तुझे रास्ते से हटाना होगा, तुझे रास्ते से हटाना होगा। ऐसा ही समझ लो अजब सिंह। क्या तुझे पता है, जैसे जैसे रात गहराती जाती है वैसे वैसे मेरी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अब तेरे लिए रात नहीं आएगी अजब सिंह, तेरे लिए रात नहीं आएगी। ये क्या किया तुमने, ये कैसा मायाजाल है। सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, पर तेरे लिए रात नहीं होगी अजब सिंह। अब तेरे लिए रात नहीं होगी। समय के फेर में अब तू कैद है अजब सिंह। अब तू है और मैं हूं। समय के माया जाल में तुम्हारा स्वागत है अजब सिंह। तुम भाग नहीं सकते अजब सिंह, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सूरज को देख रहे हो अजब सिंह, अब ये सूरज तुम्हारे लिए कभी नहीं डूबेगा। ये माया जाल जेल है तुम्हारे लिए, और जेल का जेलर हूं मैं। मेरे कैदी हो तुम और मेरा कैदी मुझे चकमा। कौन हो तुम? वक्त बता देगा तुम्हें मैं कौन हूं। हिम्मत है तो सामने आओ। ऐसी बात है तो लो सामने आ जाते हैं। तुम शानदार इंसान थे, पर अब तुम एक दूषित प्रेतात्मा हो। जिस तीन की शक्ति को इंसान ठीक से जानता भी नहीं, उस तीन की शक्ति के तुम महाज्ञानी हो। तुम क्यों काली दुनिया के द्वार खोलना चाहते हो अजब सिंह? तुम क्यों उन तीन महादेवताओं को धरती पर बुलाना चाहते हो? ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे अजब सिंह। मुझे इस पृथ्वी को बचाने के लिए मानव जाति का विनाश करना होगा। तुम मानव जाति का विनाश क्यों चाहते हो अजब सिंह? अपने चारों ओर देखो, इंसानों ने इस दुनिया को बेहाल कर दिया। ये असल वजह नहीं है अजब सिंह। असल वजह तुम छिपा रहे हो। मुझे वो वजह जानना है जिसकी वजह से एक शानदार इंसान को
इंसानियत से नफरत हो गई। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। मुझे पता है तुम बरसों से खामोश हो। मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। एक पल के लिए मुझे अपना दोस्त समझ लो, पर बताओ मुझे क्या हुआ था तुम्हारे साथ। बताओ जफ्ती, बताओ। आज तुम्हें तुम्हारी खामोशी को तोड़ना होगा। मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। बताओ मुझे। इस आधुनिक शहर से दूर 3 पहाड़ों की तलहटी में बसा मेरा छोटा सा गांव बनेगा, जहां मैं अपने परिवार के साथ में रहता था। वो 3 पहाड़ हमारे रक्षक थे। पहाड़ों के उस पार बहुत बड़ा पानी का तालाब और इस पार खूबसूरत खेत, खलियान, जंगल। पर किसी की नजर लग गई मेरे गांव को। एक दिन पहाड़ों पर खुदाई शुरू हो गई। हमने प्रशासन से शिकायत की और प्रशासन ने रोक भी लगाई, लेकिन वो कागजों तक ही सिमट कर रह गई। प्रशासन उस बाहुबली के सामने नतमस्तक हो गया। वो बाहुबली प्रशासन के साथ मिलकर हम पर जुर्म करता रहा, पर हमारा विरोध जारी रहा। एक रात वो बाहुबली प्रशासन के अधिकारियों और भीड़ के साथ हमारे गांव में आया। उन्होंने बलात्कार को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। हमारे सामने हमारी औरतों को बेइज्जत किया और हमारी मान मर्यादा को छिन भिन कर दिया। उन्होंने हमारी आत्मा को ऐसा जख्म दिया जो किसी मरहम से नहीं भर सकता था। हमारे रक्षक, हमारे पहाड़ देखते देखते खत्म हुए और हम कुछ न कर सके। प्रकृति से छेड़छाड़ करने की कीमत अभी चुकानी बाकी थी। एक रात भयानक बारिश हुई। तालाब का जल स्तर बढ़ गया। जो पहाड़ पानी को रोके रखते थे वो अब नहीं थे। इसलिए तालाब का पानी सैलाब बनकर हमारे गांव पर टूट पड़ा और देखते ही देखते मेरा सारा कुनबा, मेरा गांव, मेरा परिवार उस सैलाब में डूब गया और ये सब देखने के लिए मैं जिंदा रहा। हमें बचाने कोई नहीं आया, ना ईश्वर, ना इंसान, ना ईश्वर, ना इंसान। देवता विनाशक, हथियार शानदार है तुम्हारा, पर अफसोस मैं देवता नहीं और तुम इस हथियार के लायक नहीं। फिर क्या हुआ जब सिंह? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरे कुछ सवाल हैं और तुम्हारे पास कुछ जवाब। अगर मैं उनके जवाब ना दूं तो? देना तो पड़ेगा जब सिंह, नहीं तो हम इस माया जाल में चिरकाल तक लुका छिपी खेलते रहेंगे। अब बताओ आगे क्या हुआ? उस दिन एक बात तो समझ में आ गई थी। इंसान शक्तिशाली हो या आम इंसान, उसकी नैतिक सामाजिक कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो अपने दोगले मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने द्वारा किए गए पापों को भी न्याय संगत बना देते हैं। मैं इंसानों में ना दिखाई देने वाले असंतुलन को समझ चुका था। इंसान किसी का मीत नहीं, ना इंसान का, ना जानवरों का, ना ईश्वर का, ना प्रकृति का। इसलिए मुझे इंसानों को समाप्त करना ही होगा। इसलिए तुमने 3 की शक्ति को चुना
हाँ, मैंने तीन की शक्ति को चुना क्योंकि तीन की शक्ति में ही विकास और विनाश की सूक्ष्मता छिपी हुई है। जैसे जीवन को वजूद देने वाले अहम कण, कोशिका, केंद्रक और क्रोमोसोम, जीवन का विनाश भी तीन की शक्ति में छुपा हुआ है। जैसे परमाणु बम, किसी कण के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ तक मैं समझ चुका हूँ, आगे? इंसानों को लगता है इस दुनिया के अलावा दो और दुनिया हैं जिनको वो स्वर्ग और नर्क कहता है। हर इंसान स्वर्ग में जाना चाहता है और नर्क से डरता है, पर इंसान ये भूल गया कि स्वर्ग और नर्क से परे एक और दुनिया है, काली दुनिया। और इस काली दुनिया में ईश्वर के द्वारा बनाए हुए अनेक महादैत्य रहते हैं। और ये काली दुनिया नर्क से कई गुना भयानक है। अब मुझे केवल काली दुनिया के द्वार की तलाश थी। तुम काली दुनिया के द्वार तक कैसे पहुंचे? हर धार्मिक स्थल त्रिकोण के आकार में क्यों होता है? दरअसल धार्मिक स्थल वो आयाम है जहां इंसान प्रार्थना और साधना के जरिए स्वर्ग जाने की तैयारी करता है। जब इंसान सच्चे मन से साधना करता है तो वो खुद एक आयाम बन जाता है। जैसे स्वर्ग में जाने का आयाम होता है, वैसे ही काली दुनिया में जाने का आयाम होता है और वहां से किसी भी महादैत्य को इस दुनिया में लाने का आयाम होता है, जो कठिन तंत्र साधना और नरबलि के द्वारा ही संभव है। नरबलि? हाँ, नरबलि। जैसे देवताओं को खुश करने के लिए भोग लगाया जाता है और पशुओं की बलि दी जाती है, वैसे ही महादैत्यों को बुलाने के लिए और उनसे अपना काम करवाने के लिए कठिन तंत्र साधना के साथ नरबलि भी देना पड़ती है। ये सब मैंने किया और मेरी दो तंत्र साधनाएं भी पूरी हो गई। मैं अंधेरी दुनिया का आयाम खोलने ही वाला था, इतने में तुम रुकावट बनकर खड़े हो गए। तो ये है तुम्हारी तीन की शक्ति का अर्थ? हाँ, तुमने जो कहा था वो सब होने वाला है। वह तीसरा महादैत्य सेनापति होगा जो इस महाविनाश की अगुवाई करेगा। योजना अच्छी बनाई है तुमने। रुक जाओ अजय सिंह, पहले ये बताओ वो तीसरा महादैत्य कौन है जिसे तुम अब बुलाने वाले हो? वो काली दुनिया के राजकुमार हैं और वो इस दुनिया में छुपे हुए हैं। क्यों? पता नहीं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वे बहुत शक्तिशाली हैं।